घटना हुई, बीकानेर में कई घटनाएं अभी हो चुकी है, हमारे टकराव भी हुए हैं, कई महीनों को वापिस लेके आए हैं। एक गंगा शहर की बच्ची को लेके आए, बड़े दुख की बात है, उसकी मां ने उस मुसलमान के पिताजी को घर बुला के नाश्ता करवा के उसको रवाना कर दिया उसके साथ। बड़ी दुख की बात है। ताली मार दी गई। 25 दिन तक हम उसके पीछे लड़ते रहे, 25 दिन तक लड़ते रहे। उसका नतीजा ये हुआ वीर बजरंगी। बंधुओं से निवेदन है, करते दो। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपना स्थान पाकर वहां बैठने की कृपा करें। सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपना स्थान पाकर जहां है वहीं बैठने की कृपा करें। बाहर इधर उधर बरामदों में खड़े ना रहे। अभी हमारे कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना पधार चुके हैं। भाई साहब का स्वागत है। उन्होंने काफी समय और मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले इस विषय पर जागृति लाने वाले भी यही भाई साहब थे। आगे पावर चालू
हेलो हेलो, सभी भाइयों से निवेदन है कि वो एक बार जगह अपने स्थान को ग्रहण करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभी थोड़ी देर पहले से जेठानंद जी भाई साहब अपने को अपने उत्तम विचार बता रहे थे। मेरा जेठानंद जी भाई साहब से फिर अनुरोध है कि हम सबको ज्ञानवर्धक और अच्छी चीजें बताएं। जेठानंद जी भाई साहब, अभी जो बात चल रही थी अपने लव जिहाद की, ये लव जिहाद बहुत पहले से चल रहा है। हम जब भी नव वर्ष के कार्यक्रम के लिए नुक्कड़ सभाएं करते हैं तो लगातार प्रत्येक मीटिंग में मैंने हर मोहल्ले में कहा है कि कृपया संभल के रहिए, अपने संबंध अपने भाई और परिवार से रखिए। ये जो लोग हैं ये हमारे घर के लायक नहीं है। अगर किसी के मित्रता है तो बाहर तक रखिए, उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। बंधुओं, एक हमारा भाई वाल्मीकि भाई घर में आता है, हम उसको चाय नहीं पिलाते, पानी नहीं पिलाते, उसको बाहर खड़ा कर देते हैं। और ये राक्षस वृत्ति का लोग हमारे घर में आता है, हम उसका स्वागत करते हैं। शर्म की बात है। ऐसे राक्षस वृत्ति लोग, इनकी जो क्या कहते हैं अपने नजर, वो ठीक नहीं है। वो जिस घर में घुसते हैं उस घर को खाने का प्रयास करते हैं। यह जो घटना हुई है, जिस दिन मुझे पता चला 4 दिन पहले, 3 दिन से मैं इन परिवार से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इधर उधर से नंबर लिए और उन्होंने मेरे से, हम कंधे से कंधा मिला के उस परिवार के साथ खड़े होंगे, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। उसमें सोनलाल की गोदारा से मैंने 3 दिन से बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझे सही ढंग से जवाब नहीं दिया। अभी बात करता हूं, बाद में करता हूं, वो करता हूं। एक उसके चाचा है कानूराम जी, कन्हैयालाल जैसे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा मैं अभी गाड़ी चलाऊं, बाद में बात, फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। और एक उनके पिताजी के सत्यनारायण जी, कोई डूडी है उनका भाई, बच्ची का। 3 दिन से लगातार लग रहे, हम आपके साथ हैं। उन्होंने, किसी ने मुझे कहा पुलिस तवज्जो नहीं दे रही है, वो थाने गए, पुलिस तवज्जो नहीं देगी। ये थोड़ी है, कानून सबके लिए है। आप हमारे साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कौन आपके भाई आलोच नहीं करेगा? नहीं करेगा तो ये चीख बजा देंगे, कोई जरूरत नहीं किसी की हमें, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा बंधुओं। अभी मेरे पास एक और सूचना आई है स्वामी समाज की। अभी यहाँ कोई स्वामी समाज का व्यक्ति है तो पहले सुन लेना। स्वामी समाज की लड़की है, उसकी बच्ची 1 तारीख को कोर्ट में मुसलमान से शादी करने वाली है। आज सूचना मिली है मुझे, अभी आधे घंटा पहले। बंधुओं, वो उधराम सर की बेटी है। मैं स्वामी समाज के लोग जो बैठे हैं उनसे निवेदन है, घनश्याम जी स्वामी की दोहती है। हमने पूरा पता किया किसकी बच्ची है, कहाँ है, कैसे है। तो अभी से हम उनको संभाल लें, बाद में हम रोएंगे, बाद में रोने की जरूरत नहीं है। पहले क्यों नहीं संभल रहे हम। दूसरा एक और सुन लेना, अगर हिंदू समाज को बच्ची जाती है तो हिंदू समाज को पूरा खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं खड़े हुए तो हर घर में ये आग लगने वाली है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है इस देश को खतरे में डालना। खतरे में कैसे डालना? जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या कैसे बढ़ाना? धर्म परिवर्तन करवाना। हिंदुओं की बच्चियों को उठा के उनको लव जिहाद में फंसाना, उनसे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके और अपनी संख्या बढ़ाना, जिससे हिंदू कम हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है
कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हम सभी मिलके इस पे कैसे रोक लगा सकते हैं। सरकारी तरफ से मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि राजस्थान सरकार को इस पे रोक लगाएगी। यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने तो किया है इस पे रोक लगाने का प्रयास, राजस्थान सरकार लगाएगी ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे 2 दिन पहले एक पत्रकार ने कहा, नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस की सूचना मांगी है एसपी से और वो प्रयास करेंगे कि यह लव जिहाद मुद्दा नहीं बने, यह एक व्यक्तिगत मुद्दा बने जिससे कि हम इससे बचें। बंधुओं, हम सबको इकट्ठा होके यह जो हुआ है ये बच्ची कैसे वापस आ सकती है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया में अपनानी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के लिए हमने वकीलों से बात कर रखी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं तो हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ ये आंदोलन भी करेंगे। हमारी बच्ची आज तो वो किसी प्रेम की जाल में उसको फंसा के ले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वो ही दुखी होने वाली है, वो दुखी होने वाली है। क्योंकि इनका क्या है, आज राय कल छोड़ दिया, इनके यहाँ शादी का कोई महत्व नहीं है, केवल हिंदू समाज में शादी का महत्व है। इसलिए वो बाद में पछताएगी, मुझे पता है। और ऐसे कई केस आ रहे जो बाद में पछता रही है बच्चियां। तो इसके लिए हमें कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसलिए वो कानूनी प्रक्रिया के लिए तैयार हो, कागज लाए, हम वकील से बात करेंगे और उसकी कार्रवाई अगर सरकार या प्रशासन नहीं करेगा तो हम अगला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। जो भी कदम होगा, अगर प्रशासन नहीं करेगा काम तो हम जाके खड़े होंगे और यानी जो वो चाहेंगे वो करने के तैयार है, चाहे सड़क पे आए चाहे किसी स्थिति में आए। लेकिन पहले हमें प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। एक तो ये प्रक्रिया को लेकर है, दूसरा जैसे अभी धर्मगुरु जी बता रहे थे, हम अपने घर में संस्कार पैदा करें। हम अपनी माँ बहन है, आज यहाँ हमारी मातृशक्ति भी आनी थी, क्योंकि मातृशक्ति ही एक ऐसी है जो इस लव जिहाद को बचा सकती है। क्योंकि हम घर में नहीं रहते, हमें तो बाद में पता चलता है, माँ पहले पता चलता है, बहन को पहले पता चलता है कि क्या हो रहा है, और हमारे तक बात आती है तब तक बीत चुका होता है काम। इसलिए अपने घर पे हम सभी पहले अपने घर से शुरू करें, परिवार से शुरू करें, समाज से शुरू करें, तब हम इस लव जिहाद से अपनी बहनों को बचा पाएंगे। नहीं तो ऐसे मीटिंग करके, आंदोलन करके हम चुप हो जाएंगे, इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसलिए पहले घर से शुरू करें। हर एक आदमी, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी मुसलमान हमारे घर में नहीं आना चाहिए किसी भी स्थिति में। होगी आपकी मित्रता, नहीं आना चाहिए। मित्रता है तो रोड तक रखो, घर तक नहीं। इसलिए कोई भी हमारे घर में मुसलमान नहीं आए, यह सबसे पहले सबको करना होगा। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, चाहे कोई भी मेरे बारे में कुछ भी, मुझे कोई डर नहीं है। हमारा लेन देन हमारे हिंदू भाई से होना चाहिए। मैं देखता हूं बाजार में जब टैक्सी खड़ी होती है तो हम हिंदू की टैक्सी नहीं, वो 5 रुपए कम लेने वाला वो जानबूझ के करता है और उस पर बैठ के चले जाते हैं। हमें इनका आर्थिक बहिष्कार भी करना होगा ऐसे लोगों का। अगर नहीं करेंगे तो भी हम पछताएंगे। किसी से ऐसी बात कर तो सब कहते हैं मुझे कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। ये कौन कहता है? हिंदू कहता है, मुसलमान नहीं कहता। हिंदू कहता है सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। मैंने जितने भी देखे हैं, एक भी कोई ऐसा मुसलमान बता दे जो हिंदू का पक्ष लेता हो। एक भी मुसलमान मुझे बता दे इस दुनिया में। कोई हिंदू का पक्ष लेता है, लेकिन हिंदू मुसलमान का पक्ष लेता मिलेगा?
अभी जो गड्ढे उसमें भी देखो, सब उसकी कमियां ढूंढेंगे, हिंदू की उस परिवार की कमियां ढूंढ के बताएंगे। तो ये जो है कमियां हैं, उन कमियों में सुधार लाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार क्या होता है तो हम पहले अपने भाई के सहयोग की बात करेंगे, कमियों को बाद में देखेंगे। कमियां सब में होती है। इसलिए एक तो अपने घर में मुसलमान नहीं आए, या सभी यहाँ बैठे हैं, आपकी कितनी मित्रता होगी, संबंध हो गया, सब बाहर तक रखिए। दूसरा, हम लेन देन भी प्रयास करेंगे, हिंदू समाज में करेंगे, आपस में करेंगे। अभी मैं ये श्री राम जी के पास नायकों का मोहल्ला है, वहां नायक जो है मुसलमानों को मकान बेच के जा रहे। जहां मुसलमानों के 5 से 6 मकान थे, वहां 70 मकान हो गए, 80 मकान हो गए। हिंदू को नहीं बेच रहे, हिंदू ले नहीं रहा है वहां जाके, क्योंकि नायकों का मोहल्ला है। अरे क्या हो गया, वो हमारे भाई है, क्यों नहीं ले रहे हो आप? जाति से उठना पड़ेगा, राजनीति से उठना पड़ेगा, तब हिंदू एक होगा। अगर जाति और राजनीति में फंस गए तो कभी हिंदू जीवन में एक नहीं होगा। इसलिए जाति और राज्य उठ के बात करनी पड़ेगी सबको, और सब संकल्प लें। आप किसी पार्टी से हो, किसी राजनीतिक पार्टी से हो, जब हिंदुत्व की बात आएगी तो उस समय मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी जाति का नहीं हूँ। पहले मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व में बात करूंगा, देश हित में बात करूंगा। ये हमारा होना चाहिए, सोच विचार ये होना चाहिए। अगर ये होगा तब हिंदुओं को एक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। केवल ये भाषणबाजी करके हम फ्री हो जाएंगे। इसलिए सबको मेरा निवेदन है कि राजनीति और जाति से ऊपर उठकर हिंदुत्व की बात करें, हिंदू के पक्ष में खड़े हो, और भारत माता की रक्षा के लिए केवल हिंदू ही खड़ा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। हिंदू एक होगा तो देश सुरक्षित होगा, हिंदू टूटेगा तो देश असुरक्षित है। जहां जहां भी हिंदू टूटा हुआ है, जहां हिंदू कम है, वहां देख लो उस स्थिति, उस क्षेत्र की स्थिति खराब है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है, आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर एकता की बात करें और संघर्ष के लिए समय तैयार रहे, और राष्ट्र हित में और समाज हित में कार्य करने का सभी प्रयास करें। भारत माता की जय। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि रोटी और अपने काम का, बेटी का आपसी व्यवहार करेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी हमारे बीच संपत जी पूनिया, शिवसेना अध्यक्ष जोधपुर पधार चुके हैं। भाई साहब से अपील है कि 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं सब भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ पे आज लाइव चल रहा है, पूरे देश भर में देखा जा रहा है, और पीछे से अपना ग्राउंड खाली पड़ा है, तो ये दरिया लेके पहले बैठना पड़ेगा। अगर आप सनातन को मानते हो, मस्जिद से एक मौलवी, मस्जिद से एक इमाम बुखारी आह्वान करता है, पूरे देश के मुसलमान निकल जाते हैं, उनका कहना मानते हैं। और यहाँ पे इतने बड़े भाई साहब आए हैं, और आपसे कब से निवेदन कर रहे, पीछे दरिया पड़ी, दरिया बिछा दो। और जो इधर उधर बैठे लाइव चल रहे हैं, तो कम से कम भीड़ दिखनी चाहिए ना। हमारे बीच में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी पधारे हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आज पहली बार हुआ है, जो लड़ाके कौमें थी वो पहली बार इस मुद्दे पर एक साथ में आई है, तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी भाई है, पीछे दरिया बिछाओ यार। धन्यवाद। लोग सोच रहे होंगे कि देखो ये तो मुट्ठी भर है, फिर मैं कई सारी इस मामले को लेकर आपको बताऊंगा कि हम 4 दिन पहले यहाँ पे आए थे। हरिराम जी हमारे गांव के पास वाले हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, और इस घटना में क्या हुआ था, इतिहास तो भाई साहब ने बता दिया, लेकिन हमें वर्तमान में कुछ बातें करनी पड़ेगी। आज जो हमारे साथ में हो रहा है उस पर बात करनी पड़ेगी। हरिराम जी जोधपुर जिले के एक बिलड़ा तहसील है, और वहाँ के कागल गाँव के रहने वाले हैं, और कागल गाँव से यहाँ पे ये 45 साल पहले इनका परिवार आ गया था, और यहाँ पे ये रह रहे हैं। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहते हैं ना, तो हम हैं।
हम खुद इसके दुश्मन हैं। हरिराम जी का बेटा, जिनकी बेटी भागी है मनीषा, सबसे बड़े दुश्मन वो है। उनकी वजह से आज इतने हिंदुओं को यहाँ पे आना पड़ा। क्यों? तो उन्होंने उस मुल्ला को धर्म का भाई बनाया था। भाई साहब पीछे बैठो यार, जब तक नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चारों तरफ से लाइव चला रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान सरकार से लेकर सब लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब सोशल मीडिया पे अपन लोगों ने ताकत दिखाई थी तो केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी को भी वहां पे बोलना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा। आज अगर अपन ताकत दिखाएंगे तो आने वाले समय में राष्ट्रीय मीडिया से लेकर सब सरकारें अपने ऊपर ध्यान देगी और इस कानून को आगे बढ़ाएगी। लव जिहाद के मुद्दे पर पहली बार ऐसा हुआ है। जो पीछे बड़ी दरिया बिछा दो, आराम से बात करो, कई सारे वक्ता आए हैं। तो मैं जो बातें खुली खुली कहूंगा, क्योंकि हरिराम जी का बेटा सबसे बड़ा हिंदुओं का गद्दार है और उनकी बहू ने क्यों इन मुल्लों को घरों में घुसाया था। आज हम कहते हैं ना कि उनकी बेटी चली गई, उसके दुश्मन वो खुद है, हम नहीं है उसके दुश्मन। अगर वो उनको बैन नहीं बनाते। और देखिए पुलिस का खेल, देखिए पुलिस सरकार के इशारे पे करती है। कल शाम को एक बार सभी साथी जरूर शेयर करें। केस जो मनीषा की माँ है, वो इस छोरे का बाप है मुन्ना खां, उसके साथ शादी कर ली है, रिलेशनशिप। अब एक पुलिस की कितनी बड़ी चाल थी कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं हुए। अगर रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप यहाँ लेके आओ उनको, मतलब जिस कैसे ही करके इसको फेल करना कार्यक्रम को। और मनीषा एक ईद के दिन बकरा लेके आते हैं मुसलमान लोग और वो उसको खिलाते पिलाते नहाते हैं और तैयार करते हैं। तैयार इसलिए करते हैं कि ईद के दिन इसको काटना है। तो मैं इस मनीषा के साथ में भी वही किया है। फरवरी के महीने में उस मुख्तियार खान ने अपनी आईडी के ऊपर एक पोस्ट चढ़ाई और उसने लिखा था कि मैंने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करी तो उस समय उम्र थी नहीं उसकी। और जब बकरा कटने के लिए तैयार होता है, जस्ट वो 18 साल की हुई और 2 दिन भी ऊपर नहीं निकले और उसके ऊपर सीधा वो मैंने सर्टिफिकेट बना दिया, शादी कर ली। अब आपको बताता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मनीषा के साथ में ब्लैकमेलिंग की गई है। ये फोटो वायरल हो रही है कि भाई ये देखो, ये माँ बाप भाई अपन हिंदू हैं, अपने घरों में भी धर्म के रिश्ते होते हैं। खिवाड़ा के धर्म जाट ने तो अपना पूरा मायरा भर दिया था दरबार के हिस्से का कि वो मेरी बहन है। बहन के लिए तो भगवान कृष्ण से लेकर हजार से सनातन में उदाहरण मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपनी बहन बेटियों के लिए अपने बहुत कुछ किया है। लेकिन ये लोग, इनके बकाया धर्म के अंदर लिखा हुआ है, इनके धर्म में लिखा हुआ है कि अपने माँ के बेटे होते हैं। इनके बकायदा धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि जो अपनी माँ का दूध चूंगता है उसके अलावा किसी से भी शादी कर लेते हैं। और हम लोग इनको धर्म का भाई बनाया तो काका की बेटी, मामा की बेटी, बुआ की बेटी वो कुछ नहीं लगती है। तो मुनिया डाडी, तू ये बता कि तूने इस धर्म की बहन दी तेरी, तो उसका जो बात हम करेंगे शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत भी बतानी जरूरी है। जब तक अपन हकीकत नहीं बताएंगे, औरंगजेब हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, वो आज काम नहीं करेंगे। आज अपनी लड़ाई इस मनीषा और दुनिया की है। अगर मनीषा वापस नहीं आई तो मर गए। हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए, कभी आपने झुंड देखा, झुंड में अकेले रहते हैं। हर जिला से, हर संगठन से, हर पार्टी के लोग यहाँ पे आए। आप चिंता मत करो भाई जी, माइक सही करो। जय श्री राम, तो दोस्तों, जिसको थोड़ा धीरे बोलो, जिस मुनिया ने मनीषा जय माता दी बना रखा था और घर के अंदर गया था, कई कार्यक्रम होते हैं, अपने भी बहन अपने घर में आती हैं तो वो फोटो वायरल हो रहे हैं कि देखो भाई ये सब इनकी तो पहले से प्री प्लान थी। तो प्री प्लान कैसे हुई? घर में आते हैं तो लोग जिंदाबाद भी हैं, बातें भी करते हैं। लेकिन इस घटना का दुर्भाग्य देखिए, उस जिस हरामजादे ने
मुन्ने का जो मनीषा की माँ का भाई था और उसका बेटा मनीषा का भाई होगा, तो इन हरामजादों ने अपनी बहन से शादी कर ली और हम लोग इनको धर्म का भाई बना रहे हैं। आप अपने इष्ट देव की कसम खा जाओ, यहाँ पे बैठे कई लोगों के मुसलमानों से रिश्ते होंगे, कुछ व्यापारिक रिश्ते होंगे। व्यापारिक रिश्ते की बात करता हूँ तो ये जो सत्यनारायण जी है मनीषा के पिताजी, इनका और इस मुन्ने का मुसलमान का कई वर्षों से होटल का कारोबार साथ में था। मुसलमान तो कैसे करके अंदर घुसते हैं। जब इन्होंने अपना कामकाज अलग कर दिया, इनको लगा कि ये गड़बड़ कर रहा है। जब कामकाज अलग किया तो इनके गांव के रिश्तेदार, इनके पड़ोसी सुमेर जी पूनिया, इनके साथ इन्होंने काम चालू कर दिया। तो उसका लगा कि यार ये अपने हाथ में चला गया, रिश्ता भी चला गया, व्यापार भी चला गया। तब इन लोगों ने सत्यनारायण जी के ऊपर हमला किया था। जो वीडियो आपने देखे होंगे, हाथ तुड़वाए, पैर तुड़वाए, लेकिन हमला इसने करवाया था, खुद आगे नहीं आया। मुकदमा दर्ज कराया, आज दिन तक पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है, वो मुकदमा भी पड़ा है। लेकिन जब सुमेर जी पूनिया के ऊपर, सुमेर जी पूनिया इनके साथ पार्टनरशिप में आए तो इन्होंने मुकदमा इनके साथ रह के एक षड्यंत्र रचा कि कैसे करके इनको तबाह करना है। तो तबाह करने के लिए मनीषा को टारगेट किया। अब हो सकता है घर के अंदर ये लोग आते हैं तो इन हरामजादों की नजर ही ऐसी होती है, कहीं बच्ची बैठी हो, कहीं ना रही हो, या उसको खिला पिला के कैसे ही करके। मैं अपने इष्ट देव की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनीषा को ब्लैकमेल किया गया है। एक बच्ची को कह दिया कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम, तेरा वीडियो वायरल कर देंगे, अगर तू जैसे हम कहे वैसे नहीं करेगी तो बताओ। फरवरी के अंदर शादी कर ली, 18 साल की होते ही उसने मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया। 5000 पार एक बार सभी साथी शेयर करें। भगाने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। गुरुवार के दिन, जो पिछला गुरुवार था, उस दिन ये मुनिया साथ में घूमने लग गया, सुमेर जी के ऊपर अटैक करवाया, उसके बाद में भी ये साथ में घूमने लग गए। लेकिन पिछले गुरुवार को मनीषा की मां को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनके कोई ऑपरेशन हो रखा था बच्चादानी का, तो ये भी वहीं पे था साथ में, और सब लोग मिलकर, परिवार के लोग भी वहीं थे। तो उस समय सुबह सुबह जो पूनिया जी इनके पार्टनर थे, इनके रिश्तेदार भी हैं, तो उनको बोला कि भाई तुम ऐसा करो, हरिराम जी ने, उनके दादाजी ने, कि आप लोग घर जा रहे हो तो इस मनीषा को भी घर ले जाओ। मनीषा घर पे गई और कहा कि बेटा नाश्ता बना दे, मैं नाश्ते का टिफिन वापस पहुंचा दूं। तब तक उन्होंने सुमेर जी ने गाड़ी बना ली। अब सुमेर जी वापस टिफिन लेके घर आ गए। पीछे से सुनियोजित तरीके से मुनिया अपने लोगों के मार्फत थाने के अंदर लेके गया मनीषा को और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब बताओ, कोई हिंदू ऐसा कर सकता है क्या? जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा क्या? आप लोग बता दो। उस सुमेर जी पूनिया जिनकी 4 बच्चियां हैं, अगर ये कोरोना नहीं आता और ये लॉकडाउन नहीं होता तो इस बार सुमेर जी अपनी 4 बेटियों में से 2 बेटियों की शादी कर रहे थे। अब 45-50 साल का आदमी अपनी बेटिया की उम्र की मनीषा, उसके साथ दुष्कर्म करेगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने मुकदमा 376 का दर्ज करवाया। पुलिस गई थाने में और थाने के अंदर जाके सुमेर जी को गिरफ्तार कर लिया। तब इनके दादाजी वगैरह आए कि बेटा ये क्या कर रही है तू, हमारे सुमेर जी तो रिश्तेदार हैं, तू घर चल। लेकिन उसने कहा नहीं चलूंगी। तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े, पुलिस वालों ने उसको पाबंद किया, उनके दादाजी को, कि आप ले जा रहे हो, जब हम जरूरत हो तो वापस लेके आना। घर गए, बच्ची को समझाया कि बेटा ये क्या कर रही है। तो बच्ची से उन्होंने कहा भाई वापस बयान दे देंगे। जब मेडिकल का कहा तो बच्ची ने मेडिकल नहीं करवाया, कुछ हुआ ही नहीं तो मेडिकल हुए। अब बताइए, बिना मेडिकल के किसी हिंदू को 376 के अंदर कैसे गिरफ्तार कर लिया? बिना पुष्टि, बिना जांच एक FIR गई। 100% ऊपर से दबाव है, और दबाव भी किसका है? साले मोहम्मद। मैं खुद पीड़ित हूँ, 1 महीना जेल के अंदर रह के आया था जब जोधपुर के पास महेंद्र सिंह काबरा का मर्डर हुआ था, और उसको करने वाले तमाम इस कौम के लोग थे। तो उस समय कोई नहीं बोले। वो जो इनका मुखिया था, तो वो जब कोर्ट से जमानत हुई तो वहां पे कई सैकड़ों हिंदू अपने भी गए थे। गैंगस्टर महबूब भाई, अरे जिसके ऊपर जय श्री राम, जय श्री राम मुकदमे हो, जिसके ऊपर टोलियां चोरने के मुकदमे हो, उसको तुम गैंगस्टर बना रहे हमारे हिंदू भाई सेल्फी लेके। लेकिन वो चीज क्यों हुई? क्योंकि हमारे हिंदुओं के जो मर्डर किया था, कि एक राजपूत का मर्डर किया, तो इसको अपने को आगे बढ़ाओ। एक हिंदू की छोरी को लेके जाता है तो पूरी कौम सपोर्ट करती है। और हमारे धर्म में क्या है, एक कोई आदमी गलत काम कर लेगा तो उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। यही आज की हालात देख लो। बीकानेर इतिहास के अंदर कहा जाता है कि जाटों की राजधानी है, तो मैं भी एक जाट हूँ। हमें तो गर्व था कि बीकानेर के अंदर सब व्यवस्थाएं होगी, लेकिन यहाँ पे कोई दरिया बिछाने के लिए भी लोग आगे आने से कतरा रहे थे। अभी साउंड भी बाद में लेके आए, ये हमारा दुर्भाग्य है।
हम खुलकर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कितने दिन तक नहीं आएंगे? आज हमारे पास माइक की व्यवस्था नहीं, दरी की व्यवस्था नहीं है। अगर वो कुत्ते लड़ने के लिए आ गए तो हम क्या लड़ेंगे? हमारे पास में कुछ नहीं है, ना हमारी एकता है। भाई साहब जितने भी खड़े हो, आप एक प्लीज आराम से बैठ जाओ। ये चौक भरा हुआ लगेगा, पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पे आज नजर है कि वहां पे हिंदू महापंचायत हो रही है। कहीं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ, और वक्त आए हुए। तो मनीषा को पुलिस ने पाबंद किया और घर भेज दिया। जब मनीषा घर गई, उनको समझाया कि बेटे तुम्हें कोर्ट के अंदर वापस बयान देने पड़ेंगे, तब वो छूटेंगे। तो मनीषा मंगलवार के दिन अपने दादाजी, दादी जी, नाना, नानी, मामा और चाचा 6-7 लोगों के साथ में, और ये मुनिया भी साथ में गया था। ये साथ में जाकर इन लोगों ने वहाँ पे अंदर बयान दिलवाए। तो आपको पता है 164 के बयान कोर्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर होते हैं मजिस्ट्रेट के। वो बयान हो गए। उसके बाद में जैसे ही कोर्ट के बाहर आया, उनको पता नहीं था कि इसने क्या बयान दिया। जैसे ही कोर्ट के बाहर आए तो इन हरामजादों ने एक गाड़ी खड़ी रखी थी, गाड़ी की फाटक खुली थी और उनके दादाजी से मनीषा को छीन के गाड़ी के अंदर डाल दिया जबरदस्ती। मतलब खुलेआम अपहरण किया गया था मनीषा का, और हम लोग बैठे बैठे देखते हैं। आज हमारी बहन बेटियों का कोर्ट के बाहर से अपहरण किया जाता है, जहाँ पे न्याय, जहाँ पे पुलिस थी, जहाँ पे इतने सारी पब्लिक थी, और वहां से मनीषा को उठा के अपहरण कर लिया। जब पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस पीछे दौड़ी और उनकी गाड़ी को ले जाकर थाने के अंदर ले गए। पीछे ये लोग भी गए कि मनीषा ये क्या कर रही है तू? तो कहा साहब ये तो हमारा शादी कर ली हमने, मैरिज सर्टिफिकेट पेश कर दिया। तब उनके पैरों तले जमीन निकल गई। 50-100 मुसलमान वहां पे आ गए, थाने के घेरा डाल दिया, और अपने हिंदू वहां पे कोई 2-5 जने थे। उस दिन दुर्भाग्य था, कोई हिंदू नहीं गया था, और जाएंगे भी कैसे, सॉरी कुछ पता भी नहीं था, लेकिन इन लोगों की प्लानिंग थी। जब मनीषा को पुलिस ने कह दिया कि साहब इसकी तो शादी हो गई, कोर्ट मैरिज कर ली, इसको इसलिए भेज रहे हैं, और मनीषा को उनके साथ में भेज दिया। अब बताओ, आज हमारी बहन बेटी, हम कोई गाय, भैंस या बकरी कसाई को देते हैं ना, तो भी हम उसका भाव तोल करते हैं और भेजते हैं। और एक छोटे से हस्ताक्षर से इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके उस बच्ची को लेके, आज तमाम हिंदू समाज बैठे यहाँ पे, लेकिन हिंदुओं के साथ में हम जाटों से कहना चाहता हूँ, तुम तेजाजी महाराज के जयकार लगाते हो। अरे महाराजा सूरजमल से लेकर आज दिन तक के इतिहास में किसी जाट की बेटी को कोई मुल्ला लेके नहीं गया है, और आज एक मुल्ला लेके चला गया, और हम लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। कुछ नहीं होगा अगर हम ऐसे देखते रहेंगे। और पुलिस, मैं पुलिस की भूमिका बता रहा हूँ इसके अंदर। एसपी बीकानेर के एक पेज चल रहा है पुलिस का, और उसके अंदर उस मनीषा ने जो वीडियो जारी किया था, वो वीडियो पुलिस ने अपने पेज के ऊपर चढ़ा दिया। अरे भाई तुम उस छोरी का वीडियो चढ़ा सकते हो, तो इनके दादाजी को वीडियो क्यों नहीं चढ़ाया? पुलिस एक खिलौना है, हथियार के रूप में काम में लेते हैं। हमने तो कई बार मुकदमे लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैठे तमाम, पहली बार तमाम हिंदू संगठन साथ में आए, करणी सेना साथ में आई है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, जितने भी संगठन है सब साथ में आए हैं, और अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा, हमारी माता बहनें भी आई है, सब साथ में पहली बार आए हैं। यहाँ पे बैठ के कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आए और फोटो खींच लिया, लाइव हो गया, इससे कोई समाधान नहीं होगा। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे 25-50 लोग एक कमरे में बैठ जाना बाद में, और एक निर्णय लेना, एक ग्रुप मीटिंग कर लेना। पुलिस आपका सहयोग तब देगी जब आप कुछ करोगे, नहीं तो हम लोग लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जोधपुर के अंदर राजनीतिक पार्टियों की बात बताता हूँ। पिछले नगर निगम चुनाव के अंदर एक मुल्ला था साबुद्दीन, जो नगर निगम चुनाव जीतने के बाद में हिंदुओं के मोहल्ले से उसने विजय जुलूस निकाला और बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया था। उस समय प्रदर्शन में जोधपुर बंद करवाया, तब उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पूरे भास्कर के अंदर, पत्रिका के अंदर इस घटना को ऐसे छापा गया था कि 31 दिसंबर को साल की सबसे नहीं भुलाई जाने वाली घटना है, और उसी मुल्ले को इस बार नगर निगम में वापस टिकट दे दिया। जो कांग्रेस कह रही थी कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को हम टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने वापस टिकट दे दिया और वो जीत गया। और बीजेपी के नेता भी कोई अपना मुंह नहीं खोल पाए। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि उनको पता हमारे पीछे कोई आएंगे नहीं। भाई साहब विवेक जी, मात्रा जी हमारे बीच बता रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है, हरिराम की ड्यूटी, जो बच्चे के दादाजी है वो भी अपने बीच में आ गए हैं। लेकिन हरिराम जी ने क्या बिगाड़ा है? गुना इनके बेटे ने किया है।
इनके बेटे ने विधर्मियों को अपने घर में घुसाया है, वो सजा भुगतेंगे, लेकिन ये रो रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने ज्यादा समय ले लिया और आगे भी कोई बैठ के निर्णय लेना और उसके बाद में ये मीटिंग खत्म करना। जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। जैसा कि भाई साहब ने बताया, आगे और भी वक्ता हैं जो इसी कड़ी में अपने को अच्छे से अच्छी बातें बताएंगे। सुधीर जी शर्मा, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष, लड़की के दादाजी पिताजी सामने मौजूद है। भारत हिंदू युवा मोर्चा के और भी कर्मचारियों और भी लोगों को साथ लेके आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हमारी बुजुर्गों से ये अपील है कि आपको रोने की जरूरत नहीं है। जैसा कि महिपाल जी मकराना ने लाइव आकर कहा था कि अब रोने की बारी उनकी है, हमारी नहीं है। उस बात को ध्यान रखते हुए हम रोएंगे नहीं और ये आंसू हमारे को कमजोर नहीं कर सकते। रामचंद्र सुधीर जी शर्मा भाई साहब। भारतीय हिंदू युवा मोर्चा चुरू जिला आप सभी हिंदू संगठनों का स्वागत करता है और हम दिनांक 13/1/2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय में लव जिहाद के कानून के वास्ते ज्ञापन लगा चुके हैं। हमारे चुरू जिला के पदाधिकारी सुधीर जी शर्मा, दिवाकर जी शास्त्री पंडित और रामचंद्र जी प्रजापति। ऑलरेडी हमने भारत सरकार को यह ज्ञापन दे चुका है। और मेरे भाइयों, तालियां नहीं, अब फर्ज उठाओ। दोगलों का दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। यहाँ पर कोई जात पात, कोई राजनीति की बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। इसी साथ मैं अपने पदाधिकारी को देता हूँ पंडित जी। हेलो, अपने बीच में काफ़ी वक्ता है, काफ़ी सिंह गर्जना हो रही है। डूंगरगढ़ से पधारे हमारे भाई विवेक जी माचरा, मेरी उनसे अपील है कि वो भी दो शब्द कहें। विवेक जी माचरा। एक ही नारा, एक ही नाम, साहब, जय श्री राम, जय मां भारती, जय मां भारती। पिछली 5 जनवरी को अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने और दिल्ली पैदल पहुंच की थी और उसमें लव जिहाद को लेके और सशक्त कानून बनाने की मांग की गई थी। लेकिन आज हमारी बहन बेटियों को भी ये शिक्षा देनी जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में और हमारे कवियों ने एक बात कही है कि छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब अर्जुन नहीं आएंगे। तो अब अर्जुन आने वाला नहीं है, न कृष्ण आने वाला है। आज जो हम संघर्ष करेंगे वो संघर्ष साथ जाएगा। यज्ञ नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। प्रेम प्रकाश जी सारण, राजस्थान किसान महासभा अध्यक्ष, बच्चों से मैं निवेदन करूंगा पैसा में आए। सबसे पहले तो मैं हिंदू महासभा का या हिंदू संसद का नमन। मैं बज्जू का निवासी हूँ। ये मुनिया धोनी हमारे से 25 किलोमीटर दूर पीढ़ियों गांव का रहने वाला है। इस मुनिया एक बार सभी और शेयर करें। 8,000 के करीबन हिंदू परिवार को भी उजाड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम गांव वाले मजबूत निकले। इसी तरह हमारे एक हिंदू बेटी को इसने बहू बनाने का, अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, लेकिन हम गांव वाले सतर्क हुए और हमने उस लड़की को रातों रात उसका जहाँ रिश्ता किया वहाँ शादी करके भेज दी और उस परिवार को पाबंद कर दिया। ये आतंक इस टाइप का आदमी, ये तस्करी करता है, ये जमीनों के सौदे में 420 करता है। इसी तरह इसी परिवार को इसने उलझाया है। ये इसकी आदत है, इसका स्वभाव है। दूसरी बात, ये
हमेशा ये जो इनका सतपाल जी का धर्म भाई बनने के बाद इनको ज्ञान नहीं हुआ कि ये कितना कमीना है और अपने घर में घुस के क्या करेगा। ये दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, अपन उस संस्कृति के लोग हैं। आज 36 कौम के लोग बैठे हैं। अपने राजपूत वर्ग में बेटी को ढंग से सुनो, राजपूत वर्ग की बेटी को गोद देने की अपने बारात में जो बंदा जाता है किसी जाति का होता है उसके गोद देते हैं और आगे 3 पीढ़ी तक उसको बेटी हुआ शादी कहते हैं। अब उस संस्कृति के लोग हैं। मेरे भी राजपूत वर्ग की एक बेटी गोद दी हुई है, उसको मैं आज भी बेटी मानता हूँ 10 साल से। अपन उस संस्कृति के लोग हैं, लेकिन इन दुनिया में तो बेटी है भाई। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई के घर में भी एक राजपूत वर्ग की बेटी जो गोद है उसका मैं 11 महीने महिला भरते हैं आपके सामने। अब उस संस्कृति के लोग हैं, लेकिन बदूस गए भी थे, इनके कोई रिश्ता होता ना रहता। इसलिए मैं तो ये निवेदन करता हूँ, किसी ने कहा था कि मैंने उनसे फोन किया, उन्होंने फोन काट दिया। किसी ने कहा था मैंने उसको फोन किया, फोन काट दिया। बिल्कुल प्रेम प्रकार से फोन काटता है। क्यों काटता है? क्या मुनिया इतना ब्लैक मेटर है? ये पूनिया जी का क्या दोष है? मैं बताता हूँ, कोई दोष नहीं है। पूनिया जी ने इस घर को बचाने का प्रयास किया। पूनिया ने इस घर को अलग करने, ढोलिया को घर से निकालने का प्रयास किया। उसका पूनिया को ये नाम मिला। ये आपके सामने, अगर आप भी होते अकेला हर आदमी डरता है। इसलिए इन्होंने कोई फोन पैदा करता है, वो दोषी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं भी अगर मैं आपके सामने खड़ा होगा, मुझे इस बात का ध्यान था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई मैं भी इसके चीज में घुसूँ और इनको अलग करूँ, क्योंकि मेरे को रिजल्ट में उम्र पाया आदमी था 50 साल का हूँ। इसलिए मैं किनारे हो गया, मैं जेल चला गया। अगर इस दुनिया में प्रेम का भी होता तो आज मैं जेल में होता। मैं आपका प्रमाण। धन्यवाद। मैं एक मात्रा से अनुरोध करूंगा कि वो आगे संबोधन करें। आज जो अत्यंत दुख का विषय हम सबके लिए, प्रत्येक वो बाप जिसके घर में परी जैसी बेटी है और जो सामाजिक ताने बाने के अंदर, इस सामाजिक संस्कृति के अंदर अपना घर परिवार चलाकर अपना जीवन चलाते हैं। प्रत्येक परिवार बीकानेर जिले का नहीं, पूरे राजस्थान का और पूरे देश का परिवार इस घटना से पीड़ित है। आज पूरे बीकानेर जिले से गांव-गांव, ढाणी से पधारे हुए जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सब के लिए ये सोचने का विषय है कि इस प्रकार की घटनाओं से समाज किस दिशा के अंदर जा रहा है। बैठो भाई, ओ बेटी बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज जिस मजबूती की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है कि परिवर्तन की शुरुआत खुद से होगी। आज इस परिस्थिति के अंदर समाज के अंदर तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन जो अन्याय करने वाला होता है उस अन्याय के खिलाफ न बोलने वाला, अन्याय को घर बैठकर आंख मूंद कर देखने वाला भी अन्याय का बराबर भागीदार होता है। यह गीता में लिखा है, इस चीज को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आज अगर हमारी बहन संकट के अंदर है, परिस्थितियां चाहे कुछ भी रही हो, घर के अंदर घुसकर बहन के नाम पर जिस प्रकार का शोषण इस दुर्दांत मुन्ना नाम के अपराधी ने किया, ये इसके लिए नया नहीं है। इस बीकानेर जिले के अंदर नहीं, यहाँ पर चूरू से आए हुए, तारानगर के प्रत्येक जिले से लोग आए हुए हैं। ये मुन्ना नाम के आदमी ने 18 लाख रुपए 2 दिन पहले बीकानेर जिले के अंदर ब्लैकमेल करके लिए। चूरू से 40 लाख रुपए लेकर आया। एक नंबर का भ्रष्टाचार, और घर में घुसकर प्रेम और स्नेह के बहाने से घर में घुसकर सीधे साधे भोले परिवारों को फांसकर और उनका उपयोग करता है। और जब इसको पता चला कि एक यहाँ पर पूनिया नाम का
के लिए आगे खड़ा है, समाज इस परिवार के साथ में खड़ा हो रहा है, तो उस पुण्य पर पहला फुसलाकर 376 का मुकदमा करा दिया। आज को समाज के अंदर जो किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं वो जेल के अंदर बैठे, इस विषय में हमें सोचना होगा। कब तक हम आज ब्लैकमेल जिस स्तर पर चल रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी, IPS और कलेक्टर भी आप पढ़ते होंगे कि जयपुर के अंदर फलाने वकील का, फलाने अधिकारी का किस प्रकार से हनी ट्रैप हो रहा है। इस प्रकार का उपयोग भी ये जो मुन्ना नाम का अपराधी जो लड़का लड़की को भगा कर लेके गए उसके बाप का ये बिजनेस है। आज सर्व समाज को, बाकी सारी बातों को छोड़कर इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना होगा। भविष्य के अंदर चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, परिवार के अंदर झूठे प्रेम और स्नेह का नाम लेकर परिवार भोले वाले परिवारों को फांसने का जो काम इस राजस्थान के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर जो चल रहा है, उस पर आज ताबूत के अंदर अंतिम कील लगाने का काम यहाँ पर पधारा हुआ प्रत्येक नौजवान करेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति से एक समय पर गलती हो गई, लेकिन उस गलतियों करने वाले व्यक्ति को आज इस सभ्य समाज के अंदर हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो इस प्रकार की घटनाएं सरेआम एक को छोड़कर दूसरे परिवार के साथ में इस प्रकार के लोग करेंगे। जो इस लड़के का बाप मुनिया 50 से अधिक लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ चुका है, लेकिन पुलिस इससे डरती है, प्रशासन इनसे डरता है। शिकार है आपको नाम नहीं लाते, अरे आपकी बहन का नाम आ जो आपकी बेटी को जब थारा नाम ला रहे रियो के क्या बताओ किसी इज्जत करके छोड़ कर मार बैठे होते। कभी व्यक्ति का नहीं होता, कभी किसी परिवार का नहीं होता, नाम समाज और क्षेत्र का होता है। आज अगर बड़े स्तर पर देखें तो देश के अंदर राजस्थान का नाम खराब हुआ, राजस्थान के अंदर बीकानेर का नाम शर्मसार हुआ है, और बीकानेर के अंदर यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शर्मसार हुआ है कि हम आखिर नपुंसक तो नहीं बन गए। इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ अगर हमारा खून नहीं खोलता तो ये मानव जीवन व्यर्थ है। हमें सोचना होगा, हमें लड़ना होगा, मैं आपके मंच के माध्यम से जो आगामी हमारी रणनीति है, मैं पीड़ित परिवार के साथ में जब से यह घटना मेरे कानों तक पहुंची, मैं बताना चाहता हूं कि मैं राजस्थान से बाहर था, उसके बाद मैं उदयपुर था। जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत वहां से पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा। आज हमें सोचने की जरूरत है कि जो दादाजी और पिताजी हमारे बीच में बैठे, समाज के लोगों ने जब ये दर्द, जब परेशानी के अंदर इनके साथ में मारपीट करके इनके हाथ में पड़े, तो कोई भी व्यक्ति इनके साथ में सबसे पहले आगे आने के लिए तैयार नहीं। तब इन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो प्रत्येक नौजवान की भावना इनके साथ आई, और समाज के साथ में, समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ में, सर्व समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ में खड़ा है। आज बीकानेर जिले का प्रत्येक गरीब का घर है, और इस मंच के माध्यम से मैं दादाजी को विश्वास करना चाहता हूँ कि कई गलतियां चाहे कितनी भी हो, चाहे मेरे से हुई हो, चाहे किसी भी व्यक्ति से हुई हो, आज समाज आपके साथ खड़े। आपको एक एक आपका एक एक आंसू का बदला एक एक खून के कतरे के रूप में लिया जाएगा। जिस रणनीति के तहत एक छोटे से संदेश पर आप सारे लोग आए, हमें बहुत ही समझदारी के साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि जो इस प्रकार के लोग होते हैं इनके तार बहुत लंबे होते हैं, हमें आवाज देकर लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार के भ्रष्ट और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क और इनका दिमाग हमसे ज्यादा तेज चलता है। हमें एक रणनीति के तहत चलना होगा कि किस प्रकार से सबसे पहले सांप को मारना जरूरी है, तो सबसे पहले इस मुनिया का सलाखों के पीछे होना जरूरी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले ब्लैकमेल करने वाले इस मुनिया के खिलाफ नया शहर थाने के अंदर जो मुकदमा चल रहा है, इसमें इतने कल पैसे लिए उस मुनिया को गिरफ्तार किया जाए, और जैसे ही ये मुनिया गिरफ्तार होगा इसके
किसी षड्यंत्र के तहत हमारी बेटी को लेकर भागे, इसका बेटा भी सरेंडर हो जाएगा पीछे पीछे। तो वीडियो इस बात पर देश के कानून पर नहीं जाना चाहते, न्यायपालिका पर नहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि लड़का अगर बालिग है, पुलिस को कहने के लिए कि लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, हमारे हाथ बंधे हुए, पुलिस के हाथ बंधे हो सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ नहीं बंधे हुए। लेकिन हमें इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों के सानिध्य के अंदर नौजवान साथियों के जोश के साथ में एक रणनीति के तहत काम करना है। आज सबसे पहले हम इस मुद्दे के खिलाफ परिवार दे रहे हैं, और परिवार वकील साहब और सरपंच साहब प्रमुख जी तमाम लोग यहाँ पर विराजमान है, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। लड़की की माँ बाहर गाड़ी के अंदर पिछले 1 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं कि कब हमारे न्याय के लिए हमारा कदम उठे। पिछली 1.5 घंटे से हमारी बहन गाड़ी के अंदर बैठे, पिताजी और दादाजी आपके बीच में हैं, हम वो परिवार देंगे, और उस परिवार के साथ में सर्व समाज के सम्मानित लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी एक मांग रहेगी, क्योंकि ये सार्वजनिक बात है, मंच पर बात करनी जरूरी है, इसलिए आप सब लोगों के बीच में करें और दोनों हाथ खड़े करके जो इस बात से सहमत हो अपना विचार उठाएं। सबसे पहले हमारी मांग है कि मुन्ना गिरफ्तार हो, बताओ। दूसरी हमारी मांग कि इस पर मुकदमा दर्ज करवाए। आज जिस प्रकार से इसमें शोषण किए, इस शोषण का मुकदमा भी हमारी बैंक की तरफ से एसपी के सामने के सामने दर्ज हो, किसी न किसी को रानी लक्ष्मीबाई बनकर आगे आना होगा इनके खिलाफ, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम ज्यादा मांग नहीं करेंगे, दो मुख्य मांग है, मुन्ने को गिरफ्तार करें, और जैसे ये गिरफ्तार होगा यहाँ पर लाए, उसके बाद परिवार समाज के व्यक्ति उसका जो समझ होगा तो वो होगा, परिवार के लोग बैठ के बात करेंगे, वो परिवार की बात परिवार पर है, लेकिन उस अपराधी को सलाखों के पीछे डालने की हमारी मुख्य मांग है। इसको लेकर आप सबका जो समर्थन मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार प्रकट करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से आगामी, क्योंकि यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक की ओर कूच करेंगे, तो लोग जो बुद्धिजीवी बन के कमरों के अंदर बैठे हैं वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ये इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये उल्टन करेंगे, ये जैसे पैदल निकलेंगे, एक बहन को न्याय दिलाने के लिए आए और दूसरी बहन को स्कूटी पर चलते हुए ये लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरे संयमित तरीके से हमें पूरे संयमित तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से बीकानेर जिला कलेक्टर की ओर कूच करना है। और अगर न्याय की बात नहीं होती दिखी, तो बीकानेर कलेक्टर की एक ईंट को लेकर आने का भी जिम्मेदार नौजवान साथियों पर। लेकिन हमें समझदारी का परिचय देना है कि हमें संयमित तरीके से, क्योंकि अगर अपराधी को सलाखों के पीछे डालना है तो प्रशासन हमारे साथ में खड़ा होना जरूरी है। प्रत्येक बेटा व्यक्ति समझता है इस बात को, प्रशासन हमारे साथ रहेगा। पुलिस अगर आज शाम तक गिरफ्तार करेगी, वो बैक टेबल पर बात होगी, यहाँ जैसे बैठे वैसे ही हमारा पड़ाव कलेक्ट्री पर रहेगा, और जो भी सर्व समाज के सम्मानित व्यक्ति कमेटी में रहेंगे वो इस चीज का निर्णय करेंगे। आप सबके बीच में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी भावना के अंदर अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप सबसे माफी चाहता हूँ। लेकिन जो दर्द पिछले दिनों के अंदर इस परिवार का देखा तो कोई भी बंधन रोक नहीं पाया। आप सब लोगों के बीच में दादाजी और पिताजी मौजूद हैं, आप एक बार पुनः हाथ खड़े करके इस परिवार को समझ देने का काम करें। मैं तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारी आगे की कार्रवाई कलेक्ट्री पर होगी। मैं मंच से निवेदन करता हूँ कि हमारी बहन बाहर गाड़ी में बैठी है, जल्दी से जल्दी
निवेदन है कि कलेक्ट्रेट अर्पण करेंगे। मुख्य वक्ता और जो हमें सर्व समाज के यहाँ पे बैठे हैं उनके बोलने के बाद में आगामी रणनीति पर विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद मात्रा जी। उन्होंने अभी बताया कि हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी बाहर गाड़ी में बैठी है, तो हमें यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। मेरा अनुरोध है इस सभा में आए हुए श्री महिपाल सिंह जी जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए और हमें 2 वचन कहें। महिपाल जी। करनी सेना के सभी सदस्यों को एक बार निवेदन है कि शेयर जरूर करें। महिपाल जी आ रहे हैं। महिपाल जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता। एक छोटो सो वर्ड बोलना चाहूं। कई सारा लोग मो मुद्दो उठायो, कहीं थाकड़ा कहीं मारला, कई बन केवा के उड़तो किया ले लियो, उड़तो है तो पड़े है, लेकिन हाथ उठा बोल दो ये उड़ता है या पड़ा तीर है मुझे नहीं मालूम, पर जो भी है मेरे बाप दादाओं की इज्जत के लिए ऐसा तीर मैं लेता रहूंगा, चाहे वो कभी भी आए और कभी भी। एक आपला बड़का आपला बूट लिया और कोई आपकी पोती खातिर और गुहार लगावे कि मैं हिंदू हूँ और मैंने एक बात की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। नहीं आया तो मन मानो पड़ दो अन्य कौन मर बजे, चाहे महाराज जान का 1 लाख आदमी बढ़ जाए। 50 तरह की बातें आपस में, ये राजपूत है या जाट है, करनी सेना राजपूत की बात करती है, नो डाउट करती है। जो क्षत्रिय हूँ 3600 कौम की भी बात करता हूँ, मेरी बहन बेटियों की भी बात करता हूँ। तो चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, बहन बेटी हर एक घर की इज्जत होती है। मैं मुसलमान समाज से भी बोलना चाह रहा हूँ, अरे भाई अगर वही काम मान लो युवा गरबा ला गया तो बुर्का फाड़ता दिखला थोड़ा कोई आज का युवा कोई डील डोल में कमजोर थोड़ी है, पर वो एक हमारा संस्कृति है, हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि हम किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखते। हम हमारी बहन बेटी को दूसरी बहन बेटी के बराबर देखते हैं, हम कभी ऐसा नहीं सोचते। और कोई अगर ये जीवित मानसिकता रखता है तो इस राजस्थान में तो वो जिंदा नहीं जाएगा, उसको यहाँ नहीं घुसने देंगे। ये संस्कृति यहाँ की नहीं है। ये जब पहला मुद्दा आया लोगों ने बोला राजस्थान में भी लव जिहाद की एंट्री हो गई है, टांगा काटने वाला लव जिहाद की। जाट की धर्मशाला नहीं, जाट की ढाणी में जाना पड़े हमारी बहन बेटा खाकर और क्षत्रिय करने से ना हमेशा आप राजनीतिक गोटियां फेंकने के लिए आप जाटों को राजपूतों को दूसरी कौमों से लड़ा सकते हो। मेरी बहन बेटी की इज्जत के लिए तुम कहाँ एमएलए देता हो? एक नेता बताओ जो एमएलए एमपी है यहाँ का। एक भी नेता का नाम बताओ जिसने एक शब्द बोला कि मेरी बेटी को ले गया, उस हरामखोर को पकड़ो। उसके अलावा बताओ क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? अरे केतन ने कौन जाना बटे, वो तो घर को खा कोई खराब है। तू बताए कि खा तू देवे की रिजल्ट, तू देवे की सर्टिफिकेट, खाना खा को क्या मिलवा बेटा? अरे खुद का घर का खा का, अरे अपनी खुद की देखो पहले, और किसी और का लांछन बात बोलेगा ना। अपनी दादा की जो पोती है ना, वो उससे बढ़िया, उससे अच्छी, वो उसको कोई नहीं लग सकती। वो उसकी प्रिय, उसके हाथ से पाली पोसी बेटी, और लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बात तो खुद को खुद ही कौन भेजा। आज तो 18 साल की पूरी कौन हुई, 18 साल की होती अगर वो किसी के साथ निकल गई और वो वीडियो जारी करी तो उसको नहीं मालूम है कि मेरा अच्छा बुरा क्या है। अरे एक और मस्जिद खान के वो जाऊँ बस जिसे नाबालिग ही और अभी के घर में वो घूसर, वो टींगर जो भी हो, वो घूसर डोरा डालते को केस करने बड़े करने प्रशासन कट मर गई बात के बम क्यों नहीं कर रहा प्रशासन बात कि ये गलत हो रहा था।
किसी के हिंदू के घर में तुम धर्म के भाई बन के धर्म के नाम पे हम महीने मिटने को तैयार रहते हैं। धर्म के नाम पे आप बोलोगे वो करने को तैयार रहते हैं। पर एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म के नाम पे तुम इस तरीके का व्यवहार हमसे करोगे कि धर्म के भाई, धर्म को भाई मतलब भाई मोटो भाई, और बी में घूसते यान को चला यान को राज्यों को काम करो। अरे खाद्यान काम तो सारा आता जाता जूता की ठोक ठोक के मारना चीज है, यान का लोगों को हाल उड़ चीज है। ये गलत जो भी है परिपाटी गलत है। एक बार एक ढोली हो गई तो मैं वीडियो देखियो वो तो साहब राजपूता का ढोली है। अरे पूरा ढोलिया में कोई गाड़ी थोड़ी काटा, अगर थाने ढोलिया में ही थोड़ा अगर पानी बच गयो तो भी छोड़ा पकड़ ले और माके सपोर्ट करो, अभी थोड़ी मांग ले कि साहब माके छोड़ा गलत काम हो गयो और तो थोड़ा समाज को काम है। अगर थे तो हाथ से बड़े बचाओ, तो अगर थे भाईचारा की बात करो तो लट मांगना है और मैं चीजें ले लियो खाना पर तो मन ध्यान किया खाने में क्या कह चुका आप सब लोग आया। और देखो ये हजारों की संख्या में, ये मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई चुनाव की यहाँ पे मीटिंग करनी नहीं है। मैं आया हूँ केवल इस पीड़ा से कि मोहल्ला बूट का जगह लास्ट पीढ़ी है बूटने जाको आपका पोता के प्रति आज जता हुआ क्या हमारी इज्जत है नहीं नेवड़ आप कहीं केवल के लव मैरिज कर ली, पढ़िया लिखा सब कर ली, अगला की मर्जी। ये हाल भी खुद की इज्जत का थाम जोड़े। ये लास्ट पीढ़ी है जो सभ्यता संस्कृति को पहचानता है। ये लास्ट पीढ़ी है जो आपकी अस्मिता को, खुद की अस्मिता, आपकी इज्जत को खुद की इज्जत मानती है। इस पीढ़ी की अगर आप इज्जत नहीं करोगे, ये निधि है आपकी, ये कमाई है आपकी, और ये जाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी 8-10 साल का। और अगर यहाँ को कोई हमारे समाज को बूढ़ लो, कोई यहाँ जोर आवाज लगावे कि हमारी पोती लेकर मन मरना पड़ी, मारा मैं हराऊं पहले मारा मैं मरता खोजा। और एक जीव के हिंदू होने पे मुझे गर्व ही रहेगा आप पे। ये हिंदू आपके लिए खड़े हैं। दादाजी एक बार देखो देखे, ये मेरे दादा वो हरे राम जी, ये वही उनके उस तरीके के दादा है जिन्होंने ये पुकार गुहा लगाई थी। और एक बार हाथ उठा के बोल दो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे राम जी हम तुम्हारे साथ हैं। ये लड़की के पिताजी की सत्यनारायण जी और बहन उनकी खुद की मदर खड़ी है, वो भी बोल रही कि मेरा शोषण हुआ है और उस मुन्ने का के खिलाफ शोषण का मुकदमा दर्ज हो। हमारी ये इसे महापंचायत की मांग है, तैयार नहीं है। 3600 कौम के 3600 बिरादरी के लोग यहाँ विराजमान हैं। हमें लोगों ने बोला जाट राजपूत एक हो जाएंगे तो आपस में नहीं लड़ ले। मैं क्यों आपस में लड़वा कातर को नहीं, आपस में जबकि पुराण दी अपनी हमारे खुद को हमारे खुद की माँ को धर्म को बाप जाट है, वो आज धर्म में लोग 500 गाड़ो करवाएगा है और धर्म में गाड़ो हुई मुझे। और आपसे एक स्लोगन है तेजाजी लालबाग की, तेजाजी की कोई बालाजी लालबाग बालाजी की, क्या आप 4 हमारे बड़े कलेक्ट्री तो कोई यान की कोई बात नहीं हो जावे कि ताकर माकिया पहली यान की जो मीटिंग है पीपल लाल सिंह लाल जावे, क्योंकि हो सके नेतागिरी वाला लोग 5-25 आदमी भेजा हुए खुद का बता दू भेजा हूं ना। पर आज आएगा बेटी खातिर अगर कोई बात पीछे कोई मार्केट में कोई तोड़फोड़ की हुई तो थापर मापर लाल से लागो केस को मारा कहीं हमारे पिताजी केस चल रहे माँ तो जाती नहीं क्योंकि हरी ये लाशा मैं नदी के साथ गिरा गया। मैं लाश को नहीं हूँ, मैं नदी को छीन के जाने वाले व्यक्ति में से हूँ क्योंकि मैं आपका भाई हूँ। और आपका साथ सहयोग है, जब तक आपका साथ सहयोग है किसी के माई की लाल में औकात नहीं कि आपके भाई के बाल के भी हाथ लगा ले, क्योंकि जब भी हाथ लगेगा ये इतने सारे लोग एक साथ मेरे साथ रोड पे खड़े मिलेंगे। मुझे मालूम जरूर सर। आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ। आज श्री राजपूत कैबिनेट पूरी यहाँ विराजमान है। मेरे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह जी का 4 दिन पहले फोन आया था कि व्यापार जी अपन मुद्दों उठाना चाहिए क्यों कहा ये मुद्दों की यहाँ को मुझे 1,00,000% तेरा जियो कि हमारे मन में पीड़ा क्या गलत हो रहे हमारे क्षेत्र में। कर्ण प्रताप सिंह जी जो यहाँ बीकानेर के लोग जानते होंगे, संजीदा आदमी, कम बोलते हैं,
बहुत कम बोलते हैं, 5 बार बोलोगे तो 1 बार बोलते हैं। वो व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि मेरे मन में पीड़ा है, मन का बार को बार इन उठाओ। और आज वही सोशल मीडिया को आज पावर है कि आज हजारों की संख्या में, मैंने फिर बोला, मैंने कोई एमएलए एमपी कभी मैंने टिकट क्या किया, वो जानू बोले मैं बीजेपी कांग्रेस कार्यालय का कन्नू को निकलो कि मन न तो पसंद है, मन तो भाई पसंद है, भाया की छाया पसंद है। आज जब तक खड़ी है तब तक मैं यहाँ आज केवल आई के बचाऊं आप अब जावा ठाऊं कलेक्टर चाल कलेक्टर के बैठे यहाँ को कोई उपचार नहीं हुए पर ताकत बैठे खड़ी रहे जब तक आप ने अठाऊ न्याय नहीं मिले नहीं हुए कि 40 बाजार जाता रहा ये बेल खातर अपन शाम करानी पड़े, चाहे 2 दिन बैठ पड़े, कोई दिक्कत नहीं, पर रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो आओ जाओ नहीं कि इकट्ठा हो जाए कर ली इकट्ठा हो टाइम कर लिया यहाँ को मैसेज नहीं हुए। और अगर जिसने गलत किया है उसका समाज मानता है तो छोरे को पकड़ लो और छोरी को सबूत कर दो, और अगर नहीं मानता तो फिर यही घोड़ा रही मैदान है। मेरे के एक मैसेज पे और मेरे जैसे खूब सारे और युवाओं ने जो सोशल मीडिया पे मैसेज दिया, उन सब के मैसेज पे आप लोग आए, उसका बहुत बहुत आभार है। और ये लड़ाई वहाँ अपन कलेक्टर पे लड़ेंगे। जय माता जी की, राम राम। एक छोटा सा मैसेज था कि महिपाल सिंह जी ने कही थी कि कोई नेता नहीं आया, तो मैं इनकी बात को थोड़ा सा टोक रहा हूँ कि हमने किसी नेता को बुलाया नहीं, और नेता आते तो कहते ये राजनीतिक मीटिंग हो जाती। कैलाश जी चौधरी ने जो इस पीड़ित परिवार को संबल दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और रही बात हनुमान जी बेनीवाल ने सुबह फोन किया था, बोले हनुमान बेनीवाल तो अभी आ जाएगा, लेकिन लोग कहेंगे कि ये हिंदू समाज की पंचायत नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल की पंचायत है। अरे हनुमान तो जब चाहे पंचायत लगा देगा। जब रावण के लंका चढ़ा के आ गया था सीता को लाने के लिए, और इस सीता के लिए तो हनुमान 1 मिनट लगाएगा। तो हनुमान जी हमारे साथ में है, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, लड़ाई में पीछे नहीं रहे, चाहे किसी का मुद्दा है कभी उन्होंने हरिराम जी मैसेज देना सगड़ा एक बार नीचे बैठो। भाइयों से अनुरोध है 5 मिनट संयम रखे, अपनी जगह पे बैठ जाए। सभी भाइयों से अनुरोध है अपनी जगह पे बैठ जाए। हरिराम जी भी अपने को अपनी पीड़ा बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। और आज का दिन जैसा कि महिपाल जी ने बताया, ये हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से 4 भागों में बटा हिंदू समाज था, उसमें करनी सेना भी साथ है, परशुराम सेना भी साथ है, तेजाजी सेना भी साथ है, और ये भीम सेना भी अपने साथ है। प्रतिनिधि अपने साथ ही समर्थकों को लाए हैं। फनफूल राम जी मेघवाल समाज का हर तबका अपने साथ है, और न्याय अब लेके रहेंगे। अब लड़की के दादाजी अपने को 2 बात कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। माइक आगे रखो, माइक आगे दो। मैं आपकी खुद करूँगी मेरे बाबू जो खत्म हुआ है और आधा धन्यवाद हूँ। आप हमारे साथ होता आपने तकलीफ बात दी हूँ कि मेरे घर पे आना आदेश है, कल कुछ और भाई के साथ आ जाएगा, इसलिए उनको सबक सिखाया जाए। और बाकी बात मैं माता जी बता चुका हूँ और की कैसे दे सकता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो व्यवस्था किसको कहते हैं? व्यवस्था जो बाहर गैलरी में खड़े वो धीरे धीरे निकलना शुरू करें, मत करो। गैलरी में निकलने छत पे वो धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से अपनी अपनी गाड़ी में बैठ कर चले।
फैक्ट्री कूच करते हुए